आप किसी भी चीज को तभी मानिए जब आप उसे एक्सपीरियंस करिए और आपके एक्सपेरिमेंट पर वो खरा उतरे, तभी मानना है। ये नहीं कि मैंने कह दिया और आपने मान लिया। ठीक। एनईपी 2020 तीन चीजें, ज्ञान, विज्ञान और जीवन दर्शन। तो आईपीएस है, तीन चीजों की बातें कर रहा है, ज्ञान, विज्ञान और जीवन दर्शन। ठीक। अगली चीज है ट्राइबल नॉलेज और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम। इसको भी खोजना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारी चीजें हमारी बुक्स में हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बुक्स में नहीं, ठीक, वो भी खोजना है। और एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, योग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें हैं जिन फील्ड्स में इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की चीजें हैं वो हमें खोजनी है। अभी तो शुरू हुआ, अभी तो चीजें शुरू हुई। ये देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ये याद रखिए, एक चीज याद रखनी है हमको। इंडियन नॉलेज सिस्टम का मतलब है इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। भारतीय तौर तरीका भी है किसी चीज को करने का, वो तौर तरीके हमने खो दिए, उनको भी रिवाइव। इट इज अ काइंड ऑफ रेनेसां। ये आईपीएस का रेनेसां है, पुनर्जागरण, रिबर्थ है, रिवाइवल है, रीअवेकनिंग। ठीक है। और हमको आईपीएस, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रूवन नॉलेज, येट टू बी प्रूव, और मिथ्स एंड बिलीफ्स। हमको ये नहीं कह के किसी से लड़ना है कि समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें राहु और केतु आए थे और उस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो रहा, आप कहीं नहीं लिखेंगे। मिथ्स और बिलीफ्स प्रूवन नॉलेज नहीं, वो मानने पर है। मैं किसी को बात नहीं कर सकता हूँ कि इस पत्थर में भगवान है, वो मानने पे, वो पूरा पूरा मानने पे। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पीपल में जो है ब्रह्म है इसलिए मत काटो। मुझे ये बताना पड़ेगा कि एक लौता पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, वो प्रूवन नॉलेज है। पंचांग जो हमारे हैं वो 1000 साल पहले भी एक्यूरेट थे और आज भी नासा से उसको कंपेयर करवा लीजिए, जब जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा होगा पंचांग में सारी चीजें बिल्कुल सही, वो प्रूवन नॉलेज है। में जब भी किसी बात को रखना है तो मिथ्स और बिलीफ्स के आधार पर नहीं रखना है। मिथ्स और बिलीफ्स सिर्फ मानने की, और हम मान रहे हैं, और वेस्टर्नर्स भी बहुत सारे मिथ्स मानते हैं, उसको आप क्वेश्चन नहीं करते, उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। मिथ्स और बिलीफ्स मानने पे, नहीं मानिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रूवन नॉलेज तो मानना पड़ेगा। बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं जिनमें हीलिंग प्रॉपर्टी है, ये मानना पड़ेगा। बहुत सारे हर्ब्स हैं जिनमें हीलिंग प्रॉपर्टी है और वो प्रूवन है। हमको उस नॉलेज को कैरी करना है और किसी को भी फोर्स नहीं करना है कि मान लीजिए, unless you can prove that, unless you can prove that। आप ये देखिए, झूठ बोल के काम नहीं चलेगा कि ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का हिस्सा है। कोई सामने वाला कह सकता है प्रूव कीजिए, तो प्रूवन नॉलेज सिस्टम लेकर चलेंगे तो प्रूव कर पाएंगे। जब भी नोबेल प्राइज किसी को दिया जाता है तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको अपने लैब देते हैं, आप इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए, उनकी लैब में वो चीज बनाकर दिखाइए, तो वो प्रूवन नॉलेज से ही हो पाएगा। ठीक। अगली चीज ये है कि इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ये फ्रेज याद रखना है, इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ये देखिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैव बीन एक्जिस्टिंग सिंस एजेस, हैज बीन एक्जिस्टिंग सिंस एजेस, बट हैव बीन ओवरशैडोड बाय वेस्टर्न वेज ऑफ थिंकिंग। जो इंडियन वेज ऑफ डूइंग है वो ओवरशैडो कर ली गई है, किससे? वेस्टर्न वेज ऑफ थिंकिंग से। लेकिन ये जान लीजिए कि मैं असंसदीय भाषा हो सकता है प्रयोग करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सूरज के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। वेस्टर्न जो वो वेज ऑफ, वो आ गया है, वो हमारे कल्चर और वो कल्चर में इम्बाइब हो गया है। ठीक। There is a need to bring a change in the existing public mindset. Public mindset में बदलाव की जरूरत है। अब फ्राइड होता तो वो कहता कि आईपीएस की वकालत तेरी अंग्रेजी के प्रवक्ता को क्यों खड़ा कर दिया। फ्राइड होता तो कहता कि अगर आईपीएस की वकालत करवानी थी तो किसी और से करवानी थी। लेकिन I always used to say I admire English but I love Hindi। मैं हमेशा कहता हूँ I admire English but I love Hindi।
ठीक। और मुझे अंग्रेजी बोलना तब अच्छा लगता है जब सामने वाला भी अंग्रेजी में कंफर्टेबल हो या सामने वाला हिंदी में कंफर्टेबल ना हो। ठीक है, वी शुड नॉट स्पीक इंग्लिश टू शो, वी शुड स्पीक इंग्लिश टू शो। भाई इनको मान लीजिए हिंदी नहीं आती, हमको उर्दू नहीं आती, अंग्रेजी दोनों को आती है तो अंग्रेजी में बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या ये है कि हम जब ये जान लेते हैं कि सामने वाले को हमसे कम अंग्रेजी आती है तो ज्यादा अंग्रेजी और जब ये जान लेते हैं कि सामने वाले को हमसे ज्यादा अंग्रेजी आती है तो हम हिंदी ठीक है। ये गलत बात, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। When there is no need to speak in English, don't speak English। हाँ अगर जरूरत है तो बोलिए। हम कहते हैं इनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी ही आती है, हमको थोड़ी बहुत अंग्रेजी ही आती है, लेकिन बाकी कोई भाषा ऐसी नहीं है जो यूनियन बना रहा हो, तो टूटी फूटी अंग्रेजी हम बोल दें, टूटी फूटी अंग्रेजी ये बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेजेस हैव ऑलवेज बीन, लैंग्वेज इज क्रिएटेड टू एक्ट एज अ ब्रिज। वो जोड़ने के लिए, वो तोड़ने के लिए नहीं। और लैंग्वेज किसी भी रिलीजन की नहीं है, ये आप मान लीजिए। किसी भी लैंग्वेज की का कोई रिलीजन नहीं है या किसी रिलीजन की कोई लैंग्वेज नहीं है। हमने लैंग्वेजेस को भी रिलीजन के आधार पर बांट दिया, जबकि उद्देश्य सिर्फ इतना था कि भाई कोई ऐसी चीज हो जिससे हम दोनों लोग जुड़ जाए, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। ठीक, तो इंग्लिश जब भी बोलिए, जब भी बोलिए कोशिश कीजिए कि शो ऑफ करने के लिए। हाँ जरूरत हो तो बिल्कुल बोलिए, जरूरत हो तो बिल्कुल बोलिए। ठीक, और बच्चों को पढ़ाने के लिए बोलिए, एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए बोलिए। ठीक, आप देखिए rejuvenation of ancient body of knowledge faces challenges like maintaining the genuineness। जेन्युइन है कि इनजेन्युइन, जो चीज आप कह रहे हैं वो बोलने से पहले सोचिए। इसीलिए सबसे जरूरी है, कुछ भी मैंने मार्क ट्वेन कहा तो मैंने मार्क ट्वेन पढ़ा। मैं अगर मैकॉले के मिनट की बात कर रहा था तो मैंने पहले मैकॉले का मिनट पढ़ा। मैं द वेस्टलैंड की चर्चा कर रहा हूं तो मैंने द वेस्टलैंड पढ़ रखी। मैं अगर टिल्टन एबे की बात कर रहा हूं तो मैंने टिल्टन एबे पढ़ रखी। मैं अगर इमॉर्टैलिटी ओड की बात कर रहा हूं तो मैंने इमॉर्टैलिटी ओड पढ़ रखी। तभी चर्चा उस पर करूंगा, सुनने पर नहीं। व्हाट्सएप फॉरवर्डेड पे चर्चा मत करिए, किसी भी चीज को व्हाट्सएप फॉरवर्डेड के आधार पर मत करिए, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं फंस जाए। तो जेन्युइननेस पढ़ के ही आप कह सकते हैं हाँ जेन्युइन है या नहीं। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड रेलेवेंस ऑफ द नॉलेज इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते ना कि मतलब ठीक है आपका मिथ है कि रावण के पास एक ऐसा पुष्पक विमान था जिसमें जितनी सवारी बैठती थी तब एक सीट खाली रहती, 11 हो तो 12 सीट हो जाती, 23 हो तो 24 सीट हो जाती। लेकिन ये जेन्युइन कैसे प्रूव कर सकते हैं? और जो चीज प्रूव नहीं कर सकते उसको मिथ और बिलीफ में डाल दीजिए। भाई मान लीजिए ठीक है, ना मानिए तो हम उसके लिए आपको बात नहीं कर सकते। मिथ्स और बिलीफ्स में ये देखिए, ये सारी फैक्ट्स आते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया, इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, हम बताएं तो क्या क्या बताएं। आप ये समझिए कि ड्रामा, ठीक है, आप में से ड्रामा के बारे में जानते हैं हमारे देश में कुछ लिखा क्या है? भरत मुनि पहले नाट्यकार। क्या बात, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। ठीक 5 साल पहले वेस्ट से किताब आती है, तब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के इंपॉर्टेंस को हम समझते हैं। सोचिए आप, लिंग्विस्ट, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कौन है? फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स होते तो क्या बात होती, वो है वही असलियत में। लेकिन समस्या यही है कि हम उनको, बहुत सारे लोगों को हम वो ओहदा दिला ही नहीं पाए जो वो डिजर्व करते। और फर्डिनेंड डी सॉशर साहब हुए, फर्डिनेंड डी सॉशर साहब, उन्होंने किताब लिखी एन इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स। वो जब पढ़ाते थे तो उन्होंने किताब लिखी। और जानते हो किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? संस्कृत। फर्डिनेंड डी सॉशर साहब जो फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैं, वो प्रोफेसर थे संस्कृत के, और उन्होंने कब माना है कि हम पाणिनि के अष्टाध्यायी को आधार मानकर चलें।
लेकिन फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स तो पढ़ी हुई सोशल साहब पढ़ी तो कहीं आते ही नहीं। और हमें ये भी नहीं पता कि सोशल साहब एक प्रोफेसर संस्कृत के हैं, नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है लिंग्विस्टिक्स की थियरीज उन्होंने की। बेस कहाँ था वो हमें, समस्या तो यही है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी जानी नहीं कुछ, और जब खोजेंगे errors like straw upon the surface flow, one who want pearls must dive below, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, मैं बगड़ा पूरन डरा रहा किनारे। तो वही चीज हमने कही, वही चीज किसी और ने कही बहुत बार, ऑल फॉर लव में ड्राइडन ने कही। ठीक, तो समस्या वही है, हम उसको नहीं पा पाए। बहुत सारी चीजें मेटलर्जी पर भी चर्चा हुई, और वो बहुत सारी चीजें। ये देखिए क्लास 1 2 3, अब आते हैं बच्चों के सेक्शन पर। बच्चों के लिए हम अभी तो लग रहा है सिर्फ बकवास है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इसका बच्चों से क्या रिलेशन। ठीक, बच्चों से रिलेशन ये है कि क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3 की बुक्स जब आप पढ़िएगा एनसीईआरटी की, तो कक्षा 1 और 2 की अंग्रेजी की किताब का नाम क्या है? कक्षा 1 और 2 की जो किताब है उसका नाम है मृदंग। कक्षा 3 और 4 की जो किताब है उसका नाम है संतूर। 6 और 7 की जो किताब होगी उसका नाम है 6 और 7 की जो किताब होगी उसका नाम है पूर्वी। तो ये तो मृदंग है, वाद्य यंत्र है, संतूर वाद्य यंत्र है, पूर्वी क्या है? राग का नाम। और कब गाई जाती है? क्या बात है, कब गाई जाती है? शाम को, तो शाम को गाई जाती है। और आप पूर्वी का कवर पेज देखिए, शाम का वक्त है और कोई शख्स उस राग में गा रहा है, कोई शख्स उस राग में गा रहा है। अब देखिए मृदंग संतूर, मृदंग संतूर और पूर्वी, ठीक, ये तार है वो साज है, ये तार है वो साज है। और शायर ने लिखा कि जो तार से निकली है वो तुम सब ने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को बता। तो जो यात्रा करनी है बुक से हमको, वो तार से साज की यात्रा करनी है। तार और साज का मतलब, तार का मतलब कॉन्क्रीट और साज का मतलब एब्स्ट्रैक्ट। तार का मतलब नोन, साज का मतलब अननोन। मृदंग और पूर्वी का मतलब, मृदंग और संतूर का मतलब हर्ड मेलोडीज। मृदंग और संतूर का मतलब हर्ड मेलोडीज और पूर्वी का मतलब अनहर्ड मेलोडीज। और कीट्स ने क्या लिखा है जानते हैं? Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, ये soft pipes play on. और वो spirits, deities of no tone को गाना है, अनहद नाद की बात कही गई है हमारे यहाँ। ठीक है, समस्या ये है कि हमने अपने कल्चर को बिल्कुल नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा। ठीक, आप जेनेसिस पढ़िए, आप सब जेनेसिस बाइबल, जब आप जेनेसिस पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। वहां लिखा है, हाँ यहाँ पे ये, ठीक है, लेकिन वहां पर मैन लिखा है साफ साफ, वुमन नहीं। और वुमन जो है मैन के फ्लेश से बनाई गई है, ये भी लिखा है मनु शत्रुपा। ठीक है वहां। अब आप ये सोचिए कि वो लोग जिसने वुमन को मैन के फ्लेश से बनाने की बात कही, और जेनेसिस में कही, बाइबल में, कहीं और नहीं। मैन को अपनी इमेज में बनाया और वुमन को उसके फ्लेश से। वो हमें बताते हैं कि हम ब्लैक वुमन को ब्लैक मैन के बर्डन से बचाने हैं। और जहां ये लिखा गया कि या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता, आप को देखिए, ठीक, तो सारी चीजें हैं, लेकिन वो बाइबल को मिथ की तरह कैरी भी नहीं करते हैं, वो बिलीफ की तरह कैरी भी नहीं करते हैं, वो अलग ढंग से कैरी करते हैं उसको। ठीक है, आप देखिए अबाउट द बुक, क्लास 1 2 3, हर किताब में अबाउट द बुक है, उसको पढ़िएगा। और सच तो ये है कि आई ऑलवेज यूज टू से कि थ्रू एंड थ्रू सारी बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं पूरी पढ़िएगा बच्चों को पढ़ाने से पहले, और अबाउट द बुक भी पढ़िएगा। तो ये अबाउट द बुक में लिखा हुआ, देखिए क्लास 1 2 रहेगा तो एफएस की बात आएगी, फाउंडेशनल स्टेज। 3 ऑनवर्ड्स, 3 एंड 3 ऑनवर्ड्स तो एसई की बात आएगी, फाउंडेशनल स्टेज और स्कूल एजुकेशन।
फाउंडेशनल स्टेज और स्कूल एजुकेशन। और देखिए इसमें लिखा हुआ है इलस्ट्रेशंस, आईकेएस पर बेस्ड। इलस्ट्रेशन समझते हैं? यहाँ पर इलस्ट्रेशन का मतलब है जो तस्वीरें, जो चित्र। इलस्ट्रेशन का मतलब सर, इलस्ट्रेशन का मतलब है चित्र। इलस्ट्रेशन का मतलब है चित्र। शब्द सीख लेते हैं, जबकि अंग्रेजी में कहावत है अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, 1000 शब्द। ठीक। और आप लोगों ने वो गेम खेला ना होगा बचपन में जो अखबार में आता था, फाइंड 10 डिफरेंसेस वाला, या फाइंड 5 डिफरेंसेस वाला, दो चित्र। और जब चीज है देखिए, इंडियन वेज ऑफ ग्रीटिंग लाइक नमस्ते, ये बुक में दिया गया। हम दरअसल क्या करते हैं, जब कोई प्रणाम करता है, पता नहीं प्रणाम भी आदमी समझ के करता है, गलती से कर लेता है। पहली बात तो हम ये भी कभी कभी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि कभी कभी पता नहीं कौन किसको प्रणाम कर ले, कुछ भरोसा नहीं। और प्रणाम का जवाब भी लोग जब देते हैं तो कहते हैं प्रणाम प्रणाम 2 बार। ठीक है, उसने तो आशीर्वाद मांगा था, आपने तो बदले में उससे ही 2 बार आशीर्वाद की आकांक्षा करी। हो सकता है उसके पास भी ना हो। हो सकता है ना, हो सकता है ना, या ये हो सकता है कि वो समझ ही ना पाया वो सामने वाला मांग क्या है। सही बात है, भाई वो समझ ही ना पाया हो कि सामने वाला क्या मांग रहा है। ठीक है, खैर अगली चीज देखिए, ईटिंग टुगेदर, बड़ा छोटा सा चैप्टर, लेकिन बात बहुत बड़ी है। ठीक है, आज भी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर न एक साथ बैठकर खाना चाहते हैं, न किसी को खिलाना चाहते हैं। तो बात तो बड़ी छोटी सी, ईटिंग टुगेदर, लेकिन बात बड़ी है। ठीक, तो ये चीजें भी हमें समझनी होगी कि मैसेज क्या दिया जा रहा है, हिडन मैसेज क्या है किसी भी टेक्स्ट का। ईटिंग टुगेदर, ये टेक्स्ट में लिखा हुआ, व्हेन आई मीट समवन आई से नमस्ते। तो इंस्टेड ऑफ गुड मॉर्निंग वी माइट से नमस्ते। और या ये तो मान ही ले कि वो इक्विवेलेंट है, नमस्ते में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसने जवाब दे दिया नमस्ते। हाँ बिल्कुल दिया, सारी चीजें दी। ये देखिए, ये छोटा सा इलस्ट्रेशन, ये बहुत बड़ी बातें कर रहा है। ये छोटा सा इलस्ट्रेशन, ये लेफ्ट साइड में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है वो गलती से नहीं लगा, विलिंगली लगाया गया है। हाँ मैं वहीं आने वाला था, मैं वहां आने वाला हूँ। ठीक है, एक गीत आप सबने सुना होगा कि तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है, जो तुलसी के बिरवा को हर आंगन तरसा करता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि आंगन तुलसी के बिरवा को तरसता है। और वो ठीक है, तर्क अलग है, लेकिन कारण उसके पीछे उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो एज अ हर्ब नहीं, एज अ मेडिसिन काम करती है। ठीक है, और अगर उसकी आदत पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो हमारे कल्चर में था कि उसको यूज में लाते थे। पड़ा होगा तो आप चाय बनाते समय, कुछ भी करते समय काढ़ा 2-4 पत्ती यूं निकलते समय भी चबा लेंगे। ठीक है, तो वो ऐसे ही केले का पेड़ मैडम ने कहा, ठीक, दादाजी भी पूरा का पूरा तैयार हैं। दादाजी भी, हाँ बिल्कुल बैठा हुआ, ठीक है, दादाजी भी तैयार हैं। अब दादाजी के तैयार होने से पहली बात, बड़ी बात तो ये है कि दादाजी घर का हिस्सा हो। दादाजी वृद्धाश्रम का हिस्सा ना हो सकने का, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मुझे एक कहानी याद आई, ब्लैंकेट। एक बार एक पिता अपने बेटे को लेकर के जाता है और कहता है कि दादाजी को घर से निकाल रहा है सदैव, और वो उसके अनुकरण के लिए अंतर मन से आतुर, और हम आप उसे समझ भी नहीं पाएंगे, हम आप उसे कभी कभी कह भी देते हैं। ठीक है, और ये देखिए, और दादी भी देखिए लगी हुई है, मतलब वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ये तस्वीर कह रही है। ठीक है, उसका अब आप अपार्टमेंट लेंगे, अब तो स्टूडियो वाला कॉन्सेप्ट आता है, 1 BHK 2 BHK से भी। अब आप अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट का मतलब जरा पता करिएगा डिक्शनरी, और अपार्ट का मतलब पता करिएगा। ठीक है, तो आपको पता है। ठीक है, ये देखिए, इस कविता में भी ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर उसके लाइफ का हिस्सा है। यहाँ भी ये देखिए, द फूड वी ईट,
हमने कहा ना नॉलेज ऑफ इंडिया देना बच्चे को जरूरी है, इंडियन नॉलेज सिस्टम आ जाएगा, पहले उसे नॉलेज ऑफ इंडिया मिल जाए तो अलग कोर्स पर बदले पानी, तीन कोर्स पर बदले पानी ना, तीन कोर्स पर पानी, ठीक। तो हमारा वो कल्चर। एक और बात बताएं आपको, there is a difference between difference and variety. There is a difference between difference and variety. समस्या ये है कि कई बार हम वैरायटी को डिफरेंस मान लेते हैं। वैरायटी अलग चीज है, डिफरेंस अलग चीज है, और हमारे देश में डिफरेंस नहीं है, वैरायटी है। आप चले जाइए कानपुर, आपको मट्ठे में नमक डाल के ब्रेड देंगे, साथ में ब्रेड और वो लगा के बटर, यहाँ नहीं मिलेगा। आपको चले जाइए गुजरात, वहां पे आपको सब चीज में मिठाई लगेगा। तो आप फूड टेस्ट तो करिए, और जब हम वैरायटी ऑफ फूड्स टेस्ट करते हैं तो हमारे टेस्ट बड्स उसके लिए अट्यून भी होते हैं, नहीं तो ट्यूनिंग ही नहीं हो पाती। और कल्चर भी जानते हैं, आप केले के पत्ते पर ही पाएंगे, जाइए तो दक्षिण में अच्छी से अच्छी जगह भोजन को, लेकिन आपको सर्व किया जाएगा केले के पत्ते पर, ठीक। तो वो सब चीजें जाननी भी जरूरी है। ये तो क्लास 1 था, ये क्लास 2 है। क्लास 2 में देखिए क्रिकेट को बैट बॉल कह दिया गया, क्रिकेट को वो इंडिजिनस बनाया गया, ठीक है। और कभी मौका लगे तो मुंशी प्रेमचंद जी की गिल्ली डंडा फिर से पढ़िएगा, ठीक। दरअसल होता क्या है, बहुत सारी चीजें हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तब हमें वो नहीं समझ में आया था, उससे जो समझ में आना चाहिए, अब जब उसको पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा जो शायद समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने भी पढ़ा था कि बहुत सारी कविताएं पढ़ी थी, अब समझ में आया, ठीक। एक और चीज लिखिए, वी आर ऑल इंडियंस, वी आर ऑल इंडियंस, ठीक है। है तो बड़ी छोटी सी बात, वी आर ऑल इंडियंस, ठीक है। अब हम लोग हैं जैसे वी आर ऑल लेक्चरर्स नहीं हो पाते, वी आर ऑल लेक्चरर्स मतलब जो इतनी में, लेकिन वी आर ऑल इंडियंस तो बहुत बड़ी बात, और वो हो जाए तो बहुत बड़ी बात। ये चीज पढ़ाया नहीं गया, हाँ ठीक है। आप दरअसल वो जानते हैं दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि कल्चर में वो था लेकिन वो मिस कर दिया, ठीक है। वी आर ऑल इंडियंस। हाँ, एक और बड़ी छोटी सी कविता है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, इसको याद है, मतलब पहले से लिखी ये लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड। ओशन भी जो बनता है एक एक बूंद से बनता है, और लैंड भी जो बनती है वो रेत की एक एक बूंद से बनती है। तो किसी भी बूंद को कमतर मत आंकिए, जीवन में किसी भी बूंद को कमतर मत आंकिए, ठीक है। और हम लोगों को पहले तो 9th में एक कविता थी, द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल एंड द फार्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल ट्री। वो कमतर ना आंकने की बातें हमारे कल्चर में, ठीक है। मिथ्स में भी हैं, वामन को बहुत कम आंक लिया था, बहुत कम आंक लिया था, ठीक है। तो कल्चर और मिथ में भी वो चीजें इनवाइट हैं, कम नहीं मानना है, ठीक है। जब पर्चा छूट रहा होता है परीक्षा का, तो पंक्चर बनाने वाला भगवान से कम नहीं होता, ये परीक्षा का पर्चा छूट रहा होता है। नहीं तो आदमी कहता है क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे तो पंक्चर बनाओगे, उस दिन तो पंक्चर बनाया जाएगा बहुत मस्त, ठीक है। कोई भी चीज कमतर नहीं है, सबको महत्व दीजिए, ये किताबें भी कहते हैं। ये देखिए मकर संक्रांति जो है वो सूरज की गति पर आधारित है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ मकर संक्रांति है, देश भर में वो अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है, और अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से और अलग अलग नामों से। एक फेस्टिवल है फूलदेई फेस्टिवल, हाँ फूलदेई फेस्टिवल। अब फूलदेई का मतलब, अब समस्या ये कि हमने वैलेंटाइन से सीखा कि फूल देते हैं, वैलेंटाइन से, और वैलेंटाइंस का भी नहीं पता कौन थे। वैलेंटाइंस डे है लेकिन लोगों को ये नहीं पता वैलेंटाइंस कौन थे। एक संत थे, हाँ बहुत आपको पता है। एक और चीज, क्लास 3 मकर संक्रांति और उसके वेरियस मैनिफेस्टेशंस अलग अलग किताब में। ये नॉलेज ऑफ इंडिया की तरह, यहाँ पर इंडियन नॉलेज सिस्टम जैसा नहीं, लेकिन नॉलेज ऑफ इंडिया है। ये इंडिजिनस टॉयज, इंडिजिनस
टॉयज, ठीक है। हमारे आप देखिए तो बच्चों के लिए आप दुकान से कोई भी खिलौना खरीदते हैं तो उसके नीचे लिखा रहता है मेड इन चाइना। हमने भी खिलौने बनाने के लिए, और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ खिलौने नहीं, लेकिन हमने वो छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया। अभी कुछ बन रहे हैं सर, बड़े महंगे आते हैं। ये देखिए, थैंक गॉड, थैंक गॉड, मधुस विश, चंदा मामा काउंट द स्टार्स, चंद्रयान, ये सब के सब इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बेस्ड चैप्टर्स हैं, ठीक। और अप्रोच भी इसमें मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी है। अच्छा ये बताइए, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग? लैंग्वेज हम लर्न करते हैं, L1 जो है वो हम अक्वायर करते हैं, L1 जो है वो हम अक्वायर करते हैं, और वो यहां तक कि कई बार अवधि होगी, जैसे मेरी L1 अवधि है, हिंदी भी L2 है, अगर अवधि को लैंग्वेज माना जाए तो भी तो उस पर रिव्यू है, अगर अवधि को लैंग्वेज माना जाए तो, हालांकि मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में अवधि को सीखा है, तो मेरे लिए अवधि L1 है, और जो खड़ी हिंदी तो L2, इंग्लिश L3, ठीक। जिसे आप अनायास सीखते हैं नुएंसेस के साथ, कोई भी लैंग्वेज जिसे आप अनायास सीख लेते हैं, मदर टंग को आप अनायास सीखते हैं, उठते बैठते चलते हंसते गाते रोते हमेशा आप सीखते हैं, तो आप उनको किसी भी लैंग्वेज को उसके नुएंसेस के साथ सीख लेते हैं, जिसे आप अक्वायर करते हैं। और जब लर्न करते हैं तो कई बार लर्निंग में आता है रूल्स। यहाँ पर क्या कहा जाता है अंग्रेजी सिखाने के लिए? एटमॉस्फेयर क्रिएट करके, मतलब है नहीं ना भाई, क्रिएट करने का मतलब स्यूडो होगा ना, भले वो एटमॉस्फेयर आप एक क्रिएट करेंगे लेकिन वो स्यूडो एटमॉस्फेयर होगा, तो एक स्यूडो एटमॉस्फेयर बनाया जाता है L2 सिखाने के लिए, जिस लैंग्वेज को हम लर्न करते हैं। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू से वी कैन नेवर मास्टर L2 एवर एवर। मेरा बिलीव, यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आपको चोट लगी है और आप कह रहे हैं ओ माय गॉड, तो चोट कम लगे। अगर लगी है तो आप कहें आई माई रे, तो चोट लगी। अगर आप अभी तक L2 को कैरी कर रहे हैं इसका मतलब चोट कम लगी, आप फट से L1 पर आ जाएंगे। अगर चोट ठीक ठाक लगी है तो आप L1 पर आ जाएंगे। हाँ, इसमें ये भी है, ठीक है, ये नहीं, इसको जरूर चीज छूट जाएगी। पहली चीज क्वेश्चन है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अ टेक्स्ट? टेक्स्ट क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्स्ट? जिसे आंखों से देखा जा सकता हो, पढ़ा जा सकता हो या डिकोड किया जा सकता हो। हाँ, हाँ, बस यही चीज दूर करनी है जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है कि सुना हुआ भी टेक्स्ट हो सकता है, कल्चर भी टेक्स्ट होता है, ओरल ट्रेडिशन में जो ओरल चीजें हम ले रहे हैं वो भी टेक्स्ट है, यहाँ तक कि जितने भी फोक सॉन्ग्स हैं वो टेक्स्ट है, जितने फोक सॉन्ग्स हैं, फोक टेल्स हैं, वो सब टेक्स्ट है, भले ही वो रिटन फॉर्म में नहीं है। और हमारी परंपरा जो है ना वो श्रुति और स्मृति की परंपरा ही है। आई 6 महीने नालंदा और तक्षशिला अगर जलता रहा और हमारे टेक्स्ट बचे रहे तो श्रुति और स्मृति की वजह से बचे रहे, क्योंकि ओरल ट्रेडिशन को हम कैरी कर रहे थे और इंडिया से रिच ओरल ट्रेडिशन कहीं का नहीं, क्योंकि हमारी परंपरा ही श्रुति और स्मृति की है। ठीक है, हमारे यहाँ वेदों को श्रुति भी कहा गया है। बिल्कुल कहा गया, वेदों को श्रुति कहा ही गया। ठीक है, हाँ, इसीलिए जाना पड़ा भाई, इसीलिए जाना पड़ा, वो कारण था। IPR हमने किया नहीं, उसको इसलिए नहीं किया। अगली चीज आगे देखिए, वो which one of the two epics are easy to understand, पैराडाइज लॉस्ट और रामायण?
क्या बात है। मुझे बड़ी खुशी होती है, ये छठा बैच है और हर बैच में से कोई ना कोई ये संयोग है कि मैडम ही कहती है ये संयोग है, लेकिन मैडम को कहा जाता है हर बार ऑफ कोर्स रामायण, यही सब बैच में कहा ऑफ कोर्स रामायण। और मैं आपको बता दूं ये दुर्भाग्य ही है शायद कि हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी विश्वविद्यालय में रामायण प्रिस्क्राइब नहीं। हाँ अब तो ठीक है, और कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां पैराडाइज लॉस प्रिस्क्राइब ना हो। नहीं सर, थोड़ा सा जानकारी को अपडेट। पंचतंत्र बहुत छोटी छोटी स्टोरीज लिखी है जिनमें एनिमल्स का कैरेक्टर लिया है। चलिए आपने मेरी बात कही, पूरी की पूरी कर दी, ठीक, आपने पंचतंत्र भी ला दिया। पेपर्स जो है उसका जनक भी हमारा देश है। विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र लिखा, लेकिन समस्या ये है कि ईसप के पेपर्स पढ़ाए जा रहे हैं जो उस पर भी बेस्ड हो सकते हैं, क्योंकि पहले वो आया, तो पंचतंत्र में भी, और पेपर्स मतलब पंचतंत्र लिखा किसके लिए गया था? एक मूर्ख लड़के के लिए राजा रिक्वेस्ट करने, और पात्र क्या थे आपने बताया? एनिमल्स। ठीक, तो ठीक वैसे ही ईसप पेपर्स हैं, तो हम ईसप पेपर्स की बजाय पंचतंत्र की कहानियां टेक्स्ट में रख सकते, रखी गई हैं, यहाँ पर रखी गई, ठीक है। आप जातक कथाओं के बारे में क्या जानते हैं? भगवान बुद्ध द्वारा जो भी अपने शिष्य आनंद को या उनके साथ के जो उपदेश दिए गए, उन्हें कथा स्वरूप में दिया गया, वो जातक कथा है। ठीक है, ठीक। पूर्व जन्म की भी कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म की भी जो घटनाएं हैं वो भी स्टोरी उस की समय फॉर्म जो में। पढ़ाने लिखाने की परंपरा थी कथाओं के माध्यम से, ठीक, वो पशु पक्षियों के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से उसको जो कहा गया है। हाँ। 547 है जो मेन है, वैसे 550 है, चलिए, लेकिन भाई ये मुझे नहीं पता था। अभी नया नया है, 3000 तक चलते हैं। ठीक, ये देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखना कब आसान होता है? जब उसके इवेंट्स और सराउंडिंग्स हमारे आसपास। अभी जब एनसीएफ 2023 आया तो लोगों ने जानते क्या कहा कि एनसीएफ 2023 ये कह रहा है कि बच्चों को उनके परिवेश से चीजें सिखाइए। ठीक, एनसीएफ 2005 आया था, उसने भी यही कहा था कि बच्चों को उसके परिवेश से सिखाइए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एनसीएफ 2053 भी आएगा वो भी यही कहेगा कि बच्चों को उसके परिवेश से सिखाइए, और किसी भी चीज से आप उसको उतना बेहतर नहीं सिखा सकते। सबसे बेहतर तरीका है इवेंट्स और सराउंडिंग्स, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। और लैंग्वेज जो होती है वो कल्चरली ड्रिवन होती है, लैंग्वेज जो होती है वो कल्चरली ड्रिवन होती है। कल्चर छुपा होता है लैंग्वेज में, ये समझ में नहीं आता। जैसे हम आपसे ये कहें, अरे हम जानते हैं उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं, उनके घर में सब के सब जो है ना वो हरिश्चंद्र के खानदान से। तो अब कोई ऐसा आदमी सुनने वाला होगा जो किसी और कल्चर का होगा, तो वो ये सोच सकता है कि भाई हरिश्चंद्र के खानदान वाले वो लोग हैं। वो तो यही मानेंगे ना, लीनिएज, मैं लीनिएज की बात कर रहा हूँ। वो ये सोच सकते हैं मैं लीनिएज की बात कर रहा हूँ, जबकि मैं यहाँ पर लीनिएज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ ट्रूथ की बात कर रहा हूँ। ठीक, मैं ये कह सकता हूँ ऐसा, अरे भैया कुंभकर्ण भी लगाएंगे, तो उसे ये लग सकता है कि अच्छा ये कुंभकर्ण कोई वहां सो रहा है उसको जगाने की बात करूँ, लेकिन मैं यहाँ कुंभकर्ण कॉनोटेटिव है ना कि डिनोटेटिव है। ठीक, लर्नर का बैकग्राउंड और अजम्पशंस भी आप वो नहीं कर सकते जिसके बारे में आप न जानते, जिसके बारे में जो आपकी जो कल्पनाएं भी हैं उसके घोड़ों की दौड़ की भी एक सीमा है, और वो आपकी अजम्पशन की लिमिट तय होती है आपके एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड से। आपका जो एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड है, जैसे मैं आपसे ये कहूं, अरे भैया आप कल्पना कीजिए कि आप ऑरेकल ऑफ डेल्फी में बैठे, आप कल्पना कीजिए कि आप ऑरेकल ऑफ डेल्फी में बैठे, आप क्या कल्पना? अब जिसे ऑरेकल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जिसे ऑरेकल ऑफ डेल्फी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो कहाँ बैठ जाएगा? अब मैं अगर ये कहूं कि एक ऐसा मंदिर है जिसमें आपके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी होने वाली है, वहीं आप बैठे, अब आप जान गए। अब आपने जो भी मंदिर इमेजिन किया, लेकिन आप उस मंदिर में अपनी भविष्यवाणी, भविष्य को लेकर के जो होने वाली है उसके लिए चुपचाप बैठ गए। वो कल्चर, वो अजम्पशंस भी ऐसे नहीं हो जाते, अजम्पशंस की लिमिट है,
और वो आपके एक्सपीरियंशियल वर्ड से आती है। सिर्फ एक एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल है कि लैंग्वेज अगर आपके कॉन्टेक्स्ट से होगी, आपके कल्चर से होगी, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, ये रामायण का कंबन रामायण का ट्रांसलेशन है जो सी राजगोपालाचारी जी ने किया। कंबन के रामायण के टेक्स्ट का ट्रांसलेशन है जो सी राजगोपालाचारी जी ने किया है। मैं सिर्फ आपको एक लाइन बता देता हूँ, एक लाइन, ठीक, कि भगवान राम को वनवास मिल गया। आप पात्र भी मान सकते हैं, अगर भगवान नहीं मानते हैं तो आप पात्र भी मान सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र, ठीक। तो भगवान राम को वनवास मिल गया, ठीक। अब देखिए, द सिटी वॉज डिस्ट्रेस्ड, द सिटी वॉज डिस्ट्रेस्ड एंड सिटीजन्स वर डेज्ड। The city was distressed and citizens were dazed, and crowds unending followed as he went. And crowds unending followed as he went. Ram arrived where Janki was. देखिए, राम arrived where Janki was. मैं नहीं बताऊंगा कि जानकी कौन थी, लेकिन आप जान गए हैं कि जानकी कौन थी। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, राम arrived where Janki was. ठीक, startled she rose. Startled she rose, for she did not understand why the crowd did weep or why they came. समझ नहीं पाए why the crowd did weep or why they came. Thus dazed and covered with dust. जो crowds आई हैं, thus dazed and covered with dust. Nor why her prince was strangely clad. क्या बात, सीता जी ये सब, चलिए मैंने जानती हूँ, बता तब तो समझ तो गई ठीक, वो समझ नहीं पा रही ये तापस वेश में कैसे। देखिए, nor why her prince was strangely clad, भाई इनको तो दूसरे वेश में आना चाहिए था, राज वेश में, ये तापस वेश में कैसे। strangely clad, her fright increased, her fright increased as the women about embraced her. As the women about embraced her, they would not speak but smothered her in tears. बोल नहीं रही थी जिसकी, सब रो रही। She turned her large eyes then to Ram, my prince, tell me now. अब देखिए प्रश्न क्या है। Is the king well? सवाल है, is the king well? king कौन? अब देखिए, मुझे बताना नहीं पड़ा ना, आप जान गए किंग यहाँ पर कौन, दशरथ, बिना कुछ बताए। इज द किंग वेल और हैज सम इलनेस स्ट्रिकन हिम, और हैज सम इलनेस स्ट्रिकन हिम एंड राम क्वाइटली स्पोक। देखिए जवाब क्या है, सवाल क्या था और जवाब क्या है। जवाब ये है, माय पीयरलेस ब्रदर बिलवेड विल रूल द रेल्म। कौन राज्य करेगा, मुझे बताना नहीं पड़ा। देखिए कल्चर कैसे लैंग्वेज में इम्बाइब्ड होता है, और आदमी जब कल्चर को जानता है तो लैंग्वेज से अपने आप सीख लेता है। आप, मैं कह नहीं रहा हूं, और आप पीयरलेस ब्रदर का मतलब समझ रहे हैं, भरत, ठीक है। तो पीयरलेस ब्रदर बिलवेड विल रूल द रेल्म, और किसकी कमांड से, बाय द कमांड ऑफ देम दैट गेव मी बीइंग, जिनके नाते मैं अस्तित्व में हूं, उनके आदेश पर वो राज करेंगे, ठीक। आई गो टुडे टू सी द हिल्स, I go today to see the hills from where the rains are sent. From where the rains are sent, and till I come again abstain from grief. ध्यान से पढ़िएगा. And till I come again abstain from grief. She sought, but not for his dread exile. ऐसा नहीं कि वनवास मिला इसलिए रो रही. She sought, but not for his dread exile or for the kingdom's sake. राजगद्दी के लिए भी, ठीक। She sobbed for the cruel words that scalded her tears. वो cruel words क्या? Grieve not the time I shall be away. ये दिक्कत। Grieve not the time I shall be away. For how could Sita bear the thought of separation? सेपरेशन नहीं लिखा, चाहते तो सेपरेशन भी लिख सकते थे, लेकिन थॉट लिखा है। For how could Sita bear the thought of separation? Were they not an eternal pair together in the sea of milk?
भाई क्षीर सागर से लेकर के हमेशा से वो इटर्नल पेयर हैं और सीता जी ये सोच भी नहीं सकती सेपरेट हो, ठीक, टुगेदर अगेन ऑन अर्थ व्हेन ही चोज टू बी गॉड। ये मुझे कुछ नहीं बताना पड़ा, आपने सारा कॉन्टेक्स्ट खुद डिराइव किया और कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ कैरेक्टर जो कि सिर्फ रेफरल थे, कैरेक्टर जो कि सिर्फ रेफरल थे, रेफर्ड थे, सीधा सीधा लिखा भी नहीं था नाम किसी का, लेकिन आपने हर रेफरल कैरेक्टर को खुद जज करके, सही जज करके जान लिया। क्या डेफिनेटली, ठीक है। अब वो टेक्स्ट जो हर विश्वविद्यालय में प्रिस्क्राइब है, गंगा वो संकन एंड लो, तो हर हिंदुस्तानी जान जाता है कि गंगा क्या, टेम्स ना जान पाएगा। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन जब वो लिखेगा तो वो नहीं समझ पाएगा कि लंदन ब्रिज, व्हाई द लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन एंड वेयर द लंदन ब्रिज एक्चुअली इज, वो नहीं समझ में पाएगा। लेकिन जब भी कोई भी चीज जो इंडियन कल्चर में इम्बाइब्ड होगी वो आएगी तो हमको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक। इसीलिए कम से कम शुरुआती जो देखिए, एक तो लैंग्वेज का भार L2 का, L2 बहुत भारी होती है, L2 और L3 जो होती है वो बहुत भारी होती है। एक तो भाषा का भार, उसके बाद कल्चर का भी भार, तो बच्चे के लिए कठिन है। इट इज ऑलवेज इजियर टू, और जब हम लोग ये जो जगह जगह को पोस्टर लगाए जाते हैं, कौन सी तालिका, निपुण तालिका, ठीक है, लक्ष्य, लक्ष्य में ये लिखा जाता है 30 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेता है, तो प्रवाह से जो पढ़ लेता है उसमें कुछ चीज छुपी रहती है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड करके, ऐसे नहीं प्रवाह से बहुत पढ़ लिया समझ कुछ ना पाए तो वो लक्ष्य प्राप्त हुआ। प्रवाह से पढ़ने का मतलब जब वो कहीं लिखा हो कि इसके आगे नहीं जाना है, पढ़ तो लिया, इसके आगे नहीं जाना है लेकिन पढ़ते चले जा रहे तो नहीं समझ पाएगा। तो वो कहना जो चाह रहा है अभी तो हम, सबसे बड़ी चीज तो ये है, सबसे बड़ी चीज तो ये कि पहले हम डिनोटेटिव मीनिंग तक पहुंचे, फिर हम कॉनोटेटिव मीनिंग तक पहुंचे। पहले तो जो सीधा सीधा अर्थ है, हमारे टीचर बड़ी बढ़िया बात कहते थे, वो ये कहते थे कि जो काला काला लिखा है वो तो हर टीचर पढ़ा देता है, सफेद पे जो लिखा है वो टीचर जो पढ़ा वो वो एक बात और कहते थे कि मेरी कीमत 160 रुपया नहीं, गाइड रख, कहते थे मेरी कीमत 160 रुपया नहीं, गाइड रख, ठीक है। जैसे मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ाता था, मैंने बोला इधर से ला बेल डेम सॉन मर्सी, और पीछे से एक लड़की ने कहा कि दया रहित, एक दया रहित सुंदर स्त्री, मैंने कहा राजीव रख दो, कहा राजीव दया रहित सुंदर स्त्री। समस्या तो वही है, लाभ एंड डेम सॉन्ग वर्सी अलग है, एक दया रहित सुंदर स्त्री अलग है। जैसे भाई साहब ने बताया डोंकी और गधा, एप्पल और सेब ठीक नहीं, लेकिन वो कहा कि समझो, तो ये चीजें आपको कठिन लगेंगी दूसरे कल्चर। ये देखिए, थैंक गॉड एक जातक कथा है, ये जातक टेल है, और ये आप क्लास 3 की बुक में